Hello, dear students. I hope you all are well. A child has demanded the chapter Lost Child, CBSE, Book Moments, Class 9th. But problem is this that we are at home due to this corona time and my book is lying at school. So मैं word for word या word by word जो भी है explanation तो नहीं दे पाऊँगी, समरी मैं दे पाऊँगी. सो मैं समरी दे रही हूँ क्योंकि वो बच्चा बार बार डिमांड कर रहा है कि मैम मेरा कल टेस्ट है, तो मैं सिर्फ समरी डाल सकती हूँ क्योंकि मेरे पास बुक नहीं है. इट्स इन माई अलमीरा एट स्कूल एंड वी आर एट होम बाय द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट एंड द स्कूल ड्यू टू कोरोना. सो आई विल बी डूइंग माई लेवल बेस्ट कि चैप्टर समझ आ जाए थ्रू समरी. ठीक है. सो ये चैप्टर मुल्क राज आनंद ने लिखा हुआ है. ठीक है. आपके इंग्लिश में जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें से इस चैप्टर की जो वोकैब है दैट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट वन. बड़ी बॉम्बास्टिक वोकैबुलरी जो है इसमें यूज़ की गई है, जबकि चैप्टर की स्टोरी कुछ भी नहीं है. ये चैप्टर बहुत सिंपल वे में लिखा जा सकता था, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट वोकैबुलरी इसमें यूज़ की गई है. ठीक है. ये तो हो गई किस तरह का चैप्टर है. अब इसकी स्टोरी देख लेते हैं जो कि बहुत ही सिंपल है. It was the day of spring festival and all the villagers were going brightly dressed to a fair. स्प्रिंग फेस्टिवल है यानी कि एक गांव है, उसमें एक मेला लगा हुआ है. सारे विलेजर्स जो हैं उस मेले में जा रहे हैं. जिस लेन में से, जिस गली में से होकर गुजरते हुए वो जा रहे हैं, उस गली में भी, गली के दोनों साइड्स पे, इधर साइड्स पे शॉप्स हैं. ठीक है. और एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ उस गली में से गुजरता हुआ उस मेले तक पहुंच रहा है. और रास्ते में उसको काफ़ी सारी जो टेम्पटिंग चीज़ें हैं, खाने पीने की दुकानें हैं, टॉयज़ शॉप हैं, ये सब कुछ उसको दिखता है जिनकी तरफ वो अट्रैक्ट होता है. ठीक है. वो बहुत एक्साइटेड है, बहुत थ्रिल्ड है. स्मॉल टॉय शॉप्स को देखता है रास्ते में, बीज़ को देखता है फील्ड्स में, खेतों में, फ्लाइज़ को देखता है खेतों में. और उसके पेरेंट्स जो हैं वो उसको बार बार आवाज़ लगाते रहते हैं, उसको रिमाइंड कराते रहते हैं कि वो पीछे ना रह जाए मेले में, कहीं छूट ना जाए पीछे, वो उनके साथ साथ चलता रहे. ठीक है. एंड एट लास्ट दे रीच द फेयर. और फाइनली वो फेयर तक पहुंच जाते हैं. और फेयर में लार्ज क्राउड है, क्राउड ऑफ पीपल. लेफ्ट द बॉय कन्फ्यूज्ड. ना वो कन्फ्यूज्ड है, बहुत सारे लोग हैं उनको देखे क्योंकि बच्चा काफ़ी छोटा है. वो हैप्पी भी है और कन्फ्यूज्ड भी है, दोनों है एट द सेम टाइम. वहाँ पे वो एक स्वीट मीट सेलर को देखता है एट द एंट्रेंस ऑफ द फेस्टिवल. ठीक है. स्वीट मीट सेलर मीन्स जो मिठाइयाँ बेचते हैं पर्सन, उसको देखता है वहाँ पे. तो बर्फ़ी खाने का उसका दिल कर आता है, वो बर्फ़ी की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है जो कि काउंटर पे डिस्प्ले की होती है उसने. तो वो बर्फ़ी जो है उसको डिमांड करता है. ठीक है. हाफ़ हार्टेडली डिमांड करता है, खुद से ही हाफ़ हार्टेडली डिमांड करता है क्योंकि उसको पता है कि पेरेंट्स लेके नहीं देंगे. ठीक है. बिकॉज ही न्यू दैट इंस्टेड ऑफ बाइंग इट फॉर हिम हिज पेरेंट्स वुड टर्म हिम एज ग्रिडी. मतलब इंडियन पेरेंट्स, वो भी पुराने टाइम के, बहुत पुरानी स्टोरी है ये. तो उसको लगता है कि मेरे पेरेंट्स मुझे लेके नहीं देंगे, रादर वो मुझे कहेंगे कि मैं बड़ा लालची हूँ. तो वो आगे चलते हैं. वहाँ पे फिर एक फ्लावर सेलर आता है. तो वहाँ पे वो गुलमोहर फ्लावर के उसके पास गार्लैंड्स होते हैं यानी हार होते हैं, उनको देख के भी वो बड़ा फैसिनेट हो जाता है बच्चा. ठीक है. अगेन वो उसका जो डिमांड करता है, बड़े फेंटेड से माइंड से डिमांड करता है क्योंकि फिर उसको लगता है कि उसके पेरेंट्स जो हैं वो इस बात से ज़्यादा खुश नहीं होंगे और उसको वो बाय करके नहीं देंगे. और उनको लगेगा कि जो फ्लावर्स हैं वो बड़ी ही एक बड़ी ही मामूली सी चीज़ है या बड़ी एक चीप सा चीज़ है, तो वो लेकर नहीं देंगे. ये बच्चे के मन में ऑलरेडी डाउट होता है क्योंकि शायद उसको पहले से पता होता है कि जो पेरेंट्स हैं वो स्ट्रिक्ट हैं. तो फिर वो आगे चलते हैं. तो वहाँ पे एक बलून सेलर आता है. फिर वो उसको देखता है, फिर उसके कलरफुल बलून्स को देख के अट्रैक्ट हो जाता है उसकी तरफ. फिर वो चाहता है कि वो पेरेंट्स को कहे, लेकिन फिर उसको मालूम होता है कि पेरेंट्स उसको लेके नहीं देंगे क्योंकि उसको लगता है कि पेरेंट्स को लगेगा कि ये बड़ी ही ऑड चीज़ है, इसके साथ क्या खेलना है, ऑड टू प्ले विद बलून्स. ओके. फिर आगे जाते हैं तो उसको एक वहाँ पे स्नेक चार्मर दिखता है. ठीक है. वो अपनी वो बीन बजा रहा होता है और स्नेक जो है वो नाच रहा होता है एक तरह से. फाइन. तो बच्चा उसको देख के भी थोड़ी सी उसकी अटेंशन बच्चे की उधर चली जाती है. उसके पाँव थोड़े से वो स्नेक चार्मर की तरफ बढ़ते हैं. ठीक है. वो सपेरे की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन फिर वो अपने आप को रोक लेता है बच्चा जो है, क्योंकि उसको लगता है कि उसके पेरेंट्स उसको फॉरबिड करेंगे, रोकेंगे कि इस तरह की चीज़ के पास नहीं जाना है, इट्स डेंजरस एंड प्लस द म्यूज़िक इज़ वेरी रफ़, तो उस तरफ नहीं जाना है.
फिर वो थोड़ी आगे चलते हैं तो जो चाइल्ड है अब वहाँ पे स्विंग्स लगे हुए हैं, झूले लगे हुए हैं, राउंड अबाउट है वहाँ पे। तो वो सारे झूले देख के वो राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, मतलब राउंड अबाउट एक झूला लगा हुआ है जो गोल गोल वो घूमता है, तो उसको देख के भी बच्चा फिर दोबारा से अट्रैक्ट हो जाता है उसकी तरफ। तो अपनी जो वो डिज़ायर है उसको रोक नहीं पाता, तो वो बड़ी एक बोल्ड रिक्वेस्ट कर देता है अपने पेरेंट्स को कि मुझे प्लीज़ राउंड अबाउट जो झूला है उस पर जाने दो। बट चाइल्ड को कोई रिप्लाई नहीं मिलता। सो ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, तो पेरेंट्स की तरफ देखता है, वापस मुड़ के उनकी तरफ देखता है कि रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा, कि वो उसके पीछे ही खड़े हुए हैं तो वो बोल क्यों नहीं रहे। तो पहले तो उसको लगता है कि वो शायद नहीं चाहते कि वो राउंड अबाउट ले, लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसके पेरेंट्स वहाँ पे होते ही नहीं हैं। तो एक्चुअली होता क्या है कि वो मेले में खो जाता है, पेरेंट्स कहीं और रह जाते हैं और वो कहीं और पहुँच जाता है। राउंड अबाउट झूला जो है उससे अट्रैक्ट होकर वो उसके पास पहुँच जाता है, पेरेंट्स कहीं और रह जाते हैं। वो बहुत बुरी तरह डर जाता है, बच्चा छोटा होता है, रोने लग जाता है बहुत ज़्यादा और इधर उधर भागने लगता है, लेकिन उसको अपने पेरेंट्स नहीं मिलते। फाइन, सो पैनिक हो जाता है। तो एक जगह की तरफ, वो मेले में ही एक श्राइन होती है उसकी तरफ जाता है। तो वहाँ वो काफ़ी क्राउडेड होती है, ठीक है। श्राइन इज़ अ प्लेस जहाँ पे वर्शिप वगैरह करते हैं लोग, ठीक है, किसी पीर बाबा दरगाह वगैरह इस तरह की जगह होती है। तो वो उसमें से अपना रास्ता बनाते हुए क्राउड में से वो जाता है और काफ़ी बार वो नॉक डाउन होता है, लोगों के पैरों से लगता है, गिर जाता है, रोता है ज़ोर ज़ोर से। तो एक पर्सन उसके रोने की आवाज़ सुन के उसको बचा लेता है, हेल्प करता है उसकी, ठीक है, और उसको अपनी बाहों में उठा लेता है। तो वो जो पर्सन होता है काफ़ी काइंड होता है, तो उससे पूछता है बच्चे से कि उसको क्या हुआ है, और लोगों से पूछता है कि वो किसका बेबी है। सॉरी, वो बेबी से ही, बच्चे से ही पूछता है उसके पेरेंट्स के बारे में। अब बच्चा जो है बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है, वो कोई आंसर नहीं कर पाता और रोता है और कहता है कि मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए। तो वो जो पर्सन होता है वो उसको, बच्चे को चुप कराने की कोशिश करता है, उसको सूद करने की कोशिश करता है और उसको राउंड अबाउट के पास लेके जाता है और उसको कहता है कि मैं तुम्हें इस पे झूला दिलाता हूँ। पर बच्चा कहता है कि मुझे नहीं चाहिए, आई डिड नॉट वॉन्ट एनी थिंग एल्स बट माई पेरेंट्स। वो कहता मुझे नहीं चाहिए झूला, मुझे तो मेरे मॉम डैड चाहिए। तो फिर वो जो पर्सन है वो फिर बच्चे को कंसोल करता है, फिर वो उसको स्नेक चार्मर के पास लेके जाता है। बच्चा कहता है मुझे ये भी नहीं चाहिए। बलून सेलर के पास लेके जाता है, बच्चा कहता है मुझे ये भी नहीं चाहिए। फ्लावर सेलर के पास, वन बाय वन वो उसको हर उस जगह पे लेके जाता है जिस जगह से बच्चा पहले बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है और वो उसकी डिमांड अपने पेरेंट्स से करना चाहता है पर करता नहीं है। लेकिन अब जब वो उसको पर्सन, काइंड पर्सन जो है उसको लेके जाता है, तो वो बच्चा और ज़्यादा रोता है और उसको वो कहता है कि मुझे इनमें से कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपने मॉम डैड चाहिए, ठीक है। तो अगर हम देखें तो स्टोरी का जो मेन पॉइंट है यहाँ पे वो ये है कि जो स्टोरी है वो दिखाती है कि जो बच्चे होते हैं उनका अपने पेरेंट्स के साथ कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ठीक है। बच्चा जो पहले सारी चीज़ें चाहता है, लेटर ऑन जब उसको वो सारी चीज़ें मिल रही होती हैं उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको सिर्फ पेरेंट्स चाहिए। तो हर चीज़ का जो सिग्निफिकेंस है वो लॉस्ट हो जाता है, इंपॉर्टेंस लॉस्ट हो जाती है एट द एंड। लेकिन उसको सिर्फ किस चीज़ की विश है, टू रीयूनाइटेड विद हिज पेरेंट्स, ठीक है। ये सिंपल सी स्टोरी है, लेकिन अगर आप इसको बुक में पढ़ोगे तो इसको समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा टफ है जो इसमें यूज़ हुई है। फाइन, होपफुली आपको समरी में से कुछ स्टोरी समझ आई होगी। दिस इज़ माई एफर्ट फॉर यू। फाइन, रेस्ट जब बुक मुझे मिल जाएगी या जब हम स्कूल जाएंगे तो फिर मैं इसको वर्ड फॉर वर्ड आपके लिए एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।